भारत के अंदर लोगों ने कही, पूरे भारत के लोगों को मैंने चैलेंज किया। क्यों चैलेंज किया? क्योंकि भारत के कुछ ब्राह्मणिकल मानसिकता के जो लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, वो ये कहा करते थे कि जो जंगल में है उनको समझ नहीं है। ऐसे वो लोग कहा करते थे कि जो जंगल में है उनको समझ नहीं है, वो तो गिरिजन है, ऐसे वो लोग कहा करते थे। तो जब मैंने इस आंदोलन की शुरुआत की, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, तो मैंने उनको कहा कि समझ किसको है, इसकी डिग्री अगर चेक करना है तो आप जाकर कुछ डिग्रियों को चेक करो, कुछ बातों को चेक करो, वो मैं आपको बताता हूं। आज पूरी दुनिया पर्यावरण को लेकर चिंतित है, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज को लेकर चिंतित है। यूनाइटेड नेशंस ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए, 17 गोल्स बनाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि ये धरती कैसे बच सकती है, इसका पर्यावरण कैसे ठीक रह सकता है। दुनिया में सबसे पहले पर्यावरण के साथ इंसान को कैसे जीना चाहिए, उसका क्या समतोल होना चाहिए, क्या सहजीवन होना चाहिए, पर्यावरण के साथ इंसान कैसे जी सकता है, ये बताने वाला पहला इंसान ये भारत का नहीं, पूरे दुनिया का आदिवासी है। ये आदिवासी, यानी आदिवासी इज द फर्स्ट एनवायरमेंटलिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया को पर्यावरणवाद सिखाने वाला ये पहला इंसान ये आदिवासी है। ये शहरों के लोग नहीं, ये वेदों के लोग नहीं, ये जंगल के लोग हैं, ये गुफाओं के लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले पर्यावरणवाद को सिखाया। ये पहली बात है जिसे समझने की जरूरत है। दूसरा, लोग कहते हैं, आज भी बड़ी बात आती है, स्त्री पुरुष समानता की बात आती है। स्त्री पुरुष समानता पूरे दुनिया में ये रिसर्च हुआ कि सबसे अच्छे महिलाओं का सम्मान, सबसे अच्छे महिलाओं की जगह कहाँ, कौन से समाज में थी, ये पूरे दुनिया में रिसर्च हुआ और ये पाया गया कि सबसे ज्यादा महिला और पुरुष दोनों को कोया तुरी, यानी स्त्री और पुरुष दोनों का समान जो संबंध है, जो सम्मान है और जगह है, वो दुनिया में शहरों में रहने वाले लोगों ने नहीं, वर्ण और जाति में रहने वाले लोगों ने नहीं, वो देश और दुनिया के आदिवासी समाज ने जो है वो महिलाओं को वो सम्मान दिया, वो जगह दी जहां आज हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की भाषा में अगर मैं कहूं तो। तीसरी बात समाजवाद की होती है, सोशलिज्म, कि भाई संपत्ति जो है वो एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, कुछ लोगों के हाथ में नहीं होनी चाहिए, संपत्ति ये सब लोगों के पास होनी चाहिए। ऐसा पहला समाज दुनिया में जिसने संपत्ति को समान रूप से एक गणन में, ट्राइबल में, गोटुल व्यवस्था में यदि किसी ने उसको रखा तो वो दुनिया का आदिवासी समाज है, देश का आदिवासी समाज है। यानी दुनिया को पर्यावरणवाद पढ़ाने वाला आदिवासी है, दुनिया को जेंडर इक्वालिटी पढ़ाने वाला आदिवासी है, दुनिया को समाजवाद यानी आर्थिक समानता को पढ़ाने वाला ये आदिवासी है, और पूरे दुनिया को मानवता पढ़ाने वाला भी आदिवासी है। आज भी जंगल के अंदर में आपको क्राइम नहीं मिलेगा, आपको महिलाओं के साथ गलत चीजें नहीं मिलेगी। आज भी डेटा ये कहता है कि आदिवासी समाज में गलत चीजों का प्रमाण बहुत ज्यादा कम है। ये बात और है कि कुछ धीकू, कौन धीकू, जो जंगल में चले गए बाहर से, जो जल जमीन जंगल को लूटना चाहते हैं, जो आदिवासियों की संस्कृति को, आदिवासियों की सभ्यता को छीनना चाहते हैं, उसको गैर आदिवासी बनाना चाहते हैं। ये एक षड्यंत्र पूरे देश में हो रहा है। क्यों हो रहा है, इस बात को आदिवासियों को, देश के आदिवासियों को समझने की जरूरत है। दो चीजें हैं जिसके वजह से पूरे भारत में आदिवासियों को उनके जल जमीन जंगल से विस्थापित करने की जो है वो कोशिश हो रही है ऑल ओवर द कंट्री। क्या कारण है, क्यों आदिवासियों को मारा जा रहा है, जंगलों में उनकी जमीनों को छीना जा रहा है, उस जमीन के एवज में उनको कोई और चीज नहीं दी जा रही है और उनको कहा जा रहा है कि भाई आप गलत काम करते हो,
इसलिए आपके ऊपर हम केसेस लगाते हैं या आपके ऊपर में जो है हम किसी तरह का जो है वो गोली चलाते हैं। दो चीजें हैं जिसको आप लोगों को समझने की जरूरत है। एक, इस भारत के अंदर ये बातों को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे, नोट करेंगे। हमारे देश के अंदर दुनिया में किसी भी एक कंट्री में, किसी भी एक देश में सबसे ज्यादा आदिवासी परसेंटेज अगर दुनिया के 30% आदिवासी कहीं रहते हो तो 30% आदिवासी ये भारत में रहते हैं। 30% दुनिया के टोटल आदिवासी ये भारत में रहते हैं। जो आबादी 8.6% से ज्यादा भी हो रही है। जो जनगणना आएगी, जनगणना में हम लोगों की जनसंख्या गिनी जाएगी 2021 में फरवरी मार्च महीने में। उस समय में हम लोगों को अपने संस्कृति के कॉलम में क्या लिखना है ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा, जिसके विषय में मैं हो सकता है थोड़ी देर बाद आपसे बात करूंगा। जो 8.6% से ज्यादा पूरे भारत की आबादी के आदिवासी हैं। देश में पूरे दुनिया के लगभग 30% आदिवासी ये हमारे देश में, अकेले भारत में रहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसे हमें समझने की जरूरत है कि भारत की जितनी नेचुरल संपदा है, नेचुरल संपदा में पर्टिकुलरली जो खनिज संपदा है, जो मिनरल्स है, चाहे लोहा हो, टंगस्टन हो, यूरेनियम हो, गोल्ड हो, प्लूटोनियम हो, थोरियम हो, जितने भी तरह के मिनरल्स जो खनिज संपदा देश में है, जो नेचुरल संपदा देश में है, उसका 70% ये आदिवासियों के जमीन के नीचे है। उसका 70% ये आदिवासियों के जमीन के नीचे में है। यानी पैसे के टर्म्स में यदि मैं बात करूं, यदि भारत की नेचुरल संपदा के पैसे के कैलकुलेशन में यदि मैं बात करूं तो आदिवासियों के जमीन के नीचे, ध्यान से सुनिए, आदिवासियों के जमीन के नीचे 1000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। 1000 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। आज हमारे देश में कितना पैसा है? आज केवल 204 लाख करोड़, केवल 204 लाख करोड़। और मोदी जी के वजह से 20 लाख करोड़ चले गया देश में। मोदी जी के वजह से कितना चले गया? 20 लाख करोड़ चले गया। आज वो मंच नहीं है, उस पर मैं नहीं बोलूंगा। मोदी जी के लिए बहुत मंच है, मैं उनका बहुत क्लास लेता हूं देश में। और बीजेपी के लोग बहुत डरते हैं मुझे देश में, जो है आज तक एक भी आदमी मुझे चैलेंज नहीं किया बीजेपी का जो है, तो इसलिए जो है उनको आज छोड़ देता हूं। आज शहीद वीर नारायण सिंह जी का दिन है, इसलिए छोड़ देता हूं। छोड़ दिया, आपको माफ कर दिया। किसको माफ कर दिया? मैंने माफ किया, लेकिन आदिवासी आपको माफ नहीं करेगा, ये मैं बता रहा हूं। आदिवासी क्यों माफ नहीं करेगा ये मैं बता रहा हूं। क्योंकि आप ये कहते हैं कि 1000 लाख करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो हम देंगे अंबानी और अडानी को, टाटा को और मित्तल को। जो संपत्ति का मालिक, जो जल जमीन जंगल का मालिक ये आदिवासी है। जिस संपत्ति पर, जिस जल जमीन जंगल पर पहला अधिकार ये आदिवासियों का है। ये गवर्नमेंट चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, दोनों का नाम ले रहा हूं, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो, इन लोगों की ये मंशा है कि ये 1000 लाख करोड़ की संपत्ति ये पूरी अंबानी और अडानी को, टाटा और मित्तल को ट्रांसफर हो जानी चाहिए। और यही कारण है कि जंगलों में 5वीं अनुसूची का उल्लंघन हो रहा है, पेशा कानून का उल्लंघन हो रहा है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। 13,000 करोड़ रुपया डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन में पड़ा हुआ है, जिसका खर्चा आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए, वो अभी तक नहीं हो रहा है। क्या कारण है? क्यों ये सारी चीजें देश में हो रही है? उसका कारण है कि एक
ये तो 1000 लाख करोड़ की संपत्ति इसका कारण है। दूसरा कारण है